पानी के लिए बच्चियों के इस अदम्य संघर्ष की इस तस्वीर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इंटरनेट पर वायरल तो है ये तस्वीर जो कि मध्य प्रदेश की है, जो बताती है कि भूख और प्यास भी अजब चीज है साहब, सबसे पहले बचपन छीन लेती है। मौत के कुएं में जिंदगी की बूंदें तलाशती इन बच्चियों की तस्वीर जैसे ही वायरल हुई है, साथ में बेनकाब हो गई सरकार के उन तमाम दावों की हकीकत। जी हाँ, असल में तस्वीर है कहाँ की और वहाँ का इलाका किस कदर पानी के संघर्ष से, पानी की कमी से जूझ रहा है। वहाँ पर सरकार के दावे तो हर घर जल, हर घर नल पहुँचाने के हैं, लेकिन हकीकत की इन तस्वीरों ने, बच्चों के संघर्ष ने बता दिया है कि सरकार आपके दावे, आपकी योजनाओं, अरबों की योजनाएं और उन्हें प्रचार करने के करोड़ों के विज्ञापन, उन सब पर तमाचा है। ये एक महज तस्वीर भर है। कहाँ की ये तस्वीर आपको बताऊंगा, वहाँ स्थिति क्या है इस वक्त पेयजल को लेकर यह भी बताऊंगा। अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। मौत के कुएं से जिंदगी की बूंदें तलाशती इन बच्चियों की तस्वीर जैसे इंटरनेट पर वायरल हुई, हर किसी को अंदर से इस तस्वीर ने झकझोर कर रख दिया है कि इस युग में भी पानी के लिए ऐसा संघर्ष जैसा कभी सुनते आए थे कि अकाल पड़ता था जब कोई साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। अब तो सरकार दावा कर रही है हर घर जल पहुंचा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया। उन सब के बीच में यह तस्वीर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के धूलकोट इलाके से आई है। धूलकोट इलाके के भी भगवानिया जो इलाका है, वहाँ के सरबड़ गांव के रेखलिया जीरा फालिया की तस्वीर है। आदिवासी इलाका है, सारे पारंपरिक पेयजल स्रोत सूख चुके हैं और जो सरकार के दावे हैं कि हमने हर घर नल पहुँचा दिया। अरे साहब, टेंडर तो हुए भी, पाइपलाइन बिछी भी, लेकिन नल नहीं आता है। वरना किसे शौक आ रहा है यूँ जान हथेली पर रखकर, जिन बच्चों के हाथों में इस वक्त किताबें या खिलौने होना चाहिए थे, वो बच्चियां जान हथेली पर रखकर कई फीट नीचे गहरे कुएं, कच्चे कुएं में उतरकर, इन गड्ढों में उतरकर पानी यूं बैलेंस जान हथेली पर रखकर पानी लाने को ये मजबूर होना पड़ रहा है। देख लीजिए, ये बच्चियां इतनी कम उम्र में उस बैलेंस को सीख गई। वो बैलेंस जिंदगी और मौत और पानी और प्यास के बीच का है। कितने गहरे गड्ढे में उतरना, उसके बाद वहां से एक रस्सी का सहारा, सिर पर पानी की मटकी और किसी कुशल नट की तरह, कुछ करतब की दिखाने वाले की तरह जान हथेली पर रखकर पानी ले जाना है, क्योंकि वो जिम्मेदारी इन नन्हे बच्चों पर आ गई। शुरू में मैंने कहा था कि भूख और प्यास अजब चीज़ है साहब, सबसे पहले बचपन छीन लेती है। बुरहानपुर ज़िला है मध्य प्रदेश का, धूलकोट का इलाका आदिवासी इलाका है। ये तो आपने जो एक तस्वीर देखी होगी, इस पूरे इलाके की नीति लगभग इस वक्त यही है। पारंपरिक स्रोत मैंने कहा कि वो सूख चुके हैं और इस तरह के गड्ढों में जहाँ रिसकर पानी जाता है, गहरे कुएँ पुराने जो हैं, उन्हीं का सहारा बचा है और वहीं से पानी लाने की व्यवस्था है। इन सब के बीच में सरकार कहाँ है? लगता कहीं नहीं है साहब। सरकार नाम की व्यवस्था ही नहीं है। सुविधा इनके भाग्य में भला कैसे हो जाए, क्योंकि ये समाज का तो वो पिछड़ा वर्ग है जिसके ऊपर सोचेगा ही कौन, जो केवल और केवल वोट देने के काम आता है। इसी वर्ग की ये बच्चियां जो हैं, आदिवासी वर्ग की बच्चियां जो हैं, ये पानी नीचे से निकाल कर अपनी जान हथेली पर रखकर जिस तरह से ऊपर लेकर जा रही है, इसी पूरे इलाके की नीति है। कई जगह जगह गड्ढों से यूं ही पानी निकाला जा रहा है। नल जल योजना के तमाम दावे, हमारी सरकारी व्यवस्था के तमाम दावे, उनके मुंह पर क्या ये तमाचा भर नहीं है? आप जरा कल्पना कर लीजिए कि इस दौर में भी पानी के लिए इतना जद्दोजहद हो, पानी के लिए इतना संघर्ष हो, तो फिर अगर हम विकास के तमाम दावे करते फिरें, हम अपनी अर्थव्यवस्था को कितना ही आगे बढ़ाते, बताते, जताते फिरें, उन सब के बीच में ऐसी तस्वीरें हमारे पूरी व्यवस्था के का जो हकीकत है उसे बेनकाब कर देती है। धूलकोट इलाके की ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल है। बच्चियों का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं और साथ में ये भी सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि हमारी सरकारों ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन आखिरकार उसका परिणाम जो है वो हुआ क्या है। देखने की बात होती है कि ये तस्वीरें वायरल होने के बाद भी क्या इन बच्चियों के नसीब में, अपने घर में, अपनी झोपड़ी में नल से जल
क्या मिल पाएगा, क्या उपलब्ध हो पाएगा, या साल दर साल यही नीति रहेगी? ये जब बड़ी हो जाएंगी तो हो सकता है इनकी बच्चियां भी इसी तरीके से गर्मियों के मौसम में इन्हीं गड्ढों से, इसी तरीके से, इसी जान हथेली पर रखकर, इसी संघर्ष के साथ में पानी के लिए अपना पूरा बचपन खपा दें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।